नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रूस से हम तेल खरीदेंगे, ये बात भारत के विदेश मंत्री ने बड़े साफ शब्दों में कही तब जब वो मीडिया से मुखातिब थे। तमाम सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे थे और ये स्वाभाविक भी था क्योंकि वो इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। क्वाड जो समूह है उसके विदेश मंत्रियों का सम्मेलन रहा, तो उसी में हिस्सा लेने विदेश मंत्री गए हुए हैं। तो वहाँ कई सारे मसलों पर बातचीत हुई और ये जो रूस वाला मसला है, तेल खरीदने वाला, ये इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खी में है। और उसके सुर्खी में आने का सीधा कारण यह है कि जो अमेरिका के एक सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, वो एक बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें उनका ये कहना है कि जो लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर 500% का टैरिफ लाद दिया जाए। तो ये जो सवाल था एस जयशंकर से, वो सवाल दरअसल इसी बाबत रहा कि साहब अब तो यहाँ चर्चा चल रही है यानी अमेरिका में कि हम ये बिल लाने जा रहे हैं जिससे 500% का टैरिफ लाद दिया जाएगा। तो क्या ऐसी परिस्थितियां जो उठ रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, उसके बाद में भी भारत रूस के साथ जो अपना व्यापारिक संबंध है वो बनाए रखेगा? देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भारत रूस के संबंधों को लेकर सवाल उठा हो। जो प्रश्न अमेरिका में उठा है, कमोबेश इसी तरह का सवाल जो है वो यूरोप में भी उठा था जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले दिनों वहां गए हुए थे। वहां भी उनसे कहा गया कि भाई भारत और रूस का जो संबंध है उसमें थोड़ा आप जो है उसे डाइल्यूट करिए। तब भी भारत ने दो टूक कहा था, जैसे अमेरिका में कहा। क्या कहा था कि रूस हमारा दोस्त है और हम उसका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। वही बात कमोबेश आप एक तरह से कहें कि अमेरिका में भी उठी कि भाई आपके ऊपर तो कहा जा रहा है कि आप तेल खरीद रहे हैं तो टैरिफ लाद दिया जाएगा, तब भी आप खरीदते रहेंगे। तब भारत ने कहा देखिए हम तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और ये जो टैरिफ वैरिफ वाली बात है उस पर उन्होंने कहा कि देखिए लिंडसे ग्राहम से बातचीत हुई है, हमारा जो कंसर्न है हमने उनको बताया है, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो इस तेल से जुड़ी हुई है। हम कई जगह से तेल लेते हैं अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए, उसमें रूस भी है। अब आप देखिए ये जो कवायद अमेरिका में चल रही है, ये कवायद दरअसल कुछ और नहीं, बस एक है कि भारत और रूस के संबंधों में क्या आए, कमी आए। भारत उससे जो सामरिक सहयोग कर रहा है वो कम करे, जो इनका आर्थिक सहयोग है वो कम हो। इस लिहाज से ये टैरिफ वैरिफ वाली बात जो है ये चल रही है। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मुझे लग रहा है तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात होगी जब अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर ने वाशिंगटन डीसी में यूएस और इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम की वहां पर बैठक थी। उस बैठक में वाणिज्य मंत्री अमेरिका, उन्होंने ये सवाल उठाया और कहा कि हम तो चाहते हैं कि रूस से अपना संबंध जो है ये जितना प्रगाढ़ है उसको कम करें, लेकिन भारत जो है हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। तो ये जो टैरिफ वगैरह वाला मसला है ये सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ और नहीं, भारत को मजबूर करने की कोशिश थी, डराने की कोशिश थी कि हम 500% का टैरिफ लादने की अगर बात करेंगे तो भारत तो कांप उठेगा। लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ गया। भारत कह रहा है कि देखिए ऐसा है ना कि अब तो हम कर ही रहे हैं, हम तो आगे बढ़ ही चुके हैं और आप जो ये 500% टैरिफ वाली बात वगैरह कर रहे हैं इसको लेकर आइए, तब देखा जाएगा। लेकिन अभी जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत है उस जरूरत के लिहाज से तो हम खरीदेंगे और आप अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार से सोचिए, हम अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार से सोचेंगे। ये देखिए, ये एस जयशंकर ने साफ नहीं कहा, लेकिन जब एस जयशंकर अमेरिका में भी ये कह रहे हैं कि हम तेल खरीदेंगे और यूरोप में भी कह रहे हैं कि भारत रूस को छोड़ने वाला नहीं है, तो पश्चिमी देशों को उन्होंने साफ संकेत और संदेश दे दिया है कि भारत और रूस का जो संबंध है वो अटूट है। वो आपकी इस ये जो टैरिफ वाली धमकी है इससे वो डरने वाला नहीं है। और देखिए मसला ये टैरिफ की धमकी भर का नहीं है, मसला सीधे है कि भारत और रूस का जो व्यापारिक संबंध है वो संबंध बड़ा बृहद है। अभी देखिए अमेरिका की जो रक्षा इंडस्ट्री है
वो चाह रही है कि आप हमसे F-35 खरीदिए, आप हमसे रडार खरीदिए, यानी सुरक्षा और रक्षा से जुड़े हुए जितने साजो सामान है वो हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ से लेकर जाइए। भारत कह रहा है कि नहीं, हम आप पर भरोसा ही नहीं करते हैं, हम आपसे क्यों खरीदें। और आप देखिए कि भारत को अपना साजो सामान बेचने के लिए अमेरिका कितना आतुर है, इसीलिए F-35 को उन्होंने आगे बढ़कर भारत को कहा कि आप लीजिए। लेकिन भारत का जो अपना रक्षा संबंध है वो रूस के साथ है। रूस, आप एक तरह से समझिए कि ज़्यादातर हथियार जो है या तो रूस ने दिया है या तो भारत रूस ने मिलकर बनाया है। तो कुल जो कहानी किस्सा है वो हमारे रक्षा, आप ये कहें कि साजो सामान में वो रूस का है। तो और रूस हमारी हमेशा मदद करता रहा है, संकट की परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहा है। अमेरिका तो संकट की परिस्थितियों में हाथ खड़ा कर देता है, वो तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत को अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए रिलायबल साथी की जरूरत है जो रूसी है। अमेरिका ये चाहता है कि नहीं, भारत अपने संबंधों को कम करे, और इसीलिए ये डर दिखाया जा रहा था कि साहब टैरिफ लाद दिया जाएगा। लेकिन भारत एकदम अड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि ठीक है, जब आप ला दिएगा तो हम देखेंगे। अभी तो हम तेल खरीद रहे हैं और जो रक्षा की ज़रूरतें हैं उसको भी देखिए। हम आप ये कहें कि रूस पर निर्भर हैं कई मामलों में। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम सारे जो है आप ये कहें कि ज्वाइंट वेंचर हो रहे हैं, जिसके ज़रिए सब कुछ भारत में ही बनाया जा सके, हमें अमेरिका हो या कोई दूसरा देश हो उस पर निर्भर ना रहना पड़े। इवन रूस के साथ भी जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें ज्वाइंट वेंचर पर ही बात हो रही है। रफाल को लेकर देखिए फ्रांस जो है ज्वाइंट वेंचर ही कर रहा है, ताकि फिर हमें बाद में सोर्स कोड के लिए ना सोचना पड़े। और ये जो तमाम चीज़ें हैं वो दरअसल भारत अपने राष्ट्रीय हित के लिहाज से कामकाज कर रहा है, और उसी लिहाज से वो आगे बढ़ रहा है और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन अमेरिका की ये कोशिश रही है, यूरोप की ये कोशिश रही है कि भारत और रूस जो है वो इनके बीच जो प्रगाढ़ता है वो थोड़ा कम हो। और अभी तो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि अगर इन लोगों का व्यापार कम होगा तो यूक्रेन में जिस तरीके से रूस हावी है वो थोड़ा कम होगा, और कम होने का मतलब जब उसको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, इस तरह से उसके सामान वामान नहीं खरीदे जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसके कारण जो है वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। एक और कारण है जिसकी वजह से ये टैरिफ वगैरह वाली बात उठी थी, वो बात है जो इधर रूस के साथ व्यापार होता है उसमें डॉलर का इस्तेमाल नहीं होता है, जो भारत करे या और भी जो ब्रिक्स के देश हैं या जिनका रूस के साथ बड़ा अच्छा संबंध है, तो वो लोग डॉलर में व्यापार नहीं करते हैं, वो लोग अपनी करेंसी में व्यापार करते हैं। इसकी वजह से डॉलर कमज़ोर होता है। अब अभी देखिए 85-86 है। अब अगर ये जो भी देश हैं जो रूस के अच्छे मित्र हैं और जिनके साथ रूस जो है डॉलर की बजाय अपनी और उनकी करेंसी में व्यापार कर रहा है, तो ये एक बड़ा अमाउंट है। और अगर यहाँ डॉलर में होता तो जाहिर सी बात है जो डॉलर अभी 85 रुपए के आसपास है वो शायद 90-95 होता। ठीक है, तो डॉलर कमजोर हुआ है, इसके कारण ये जो रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है तमाम सारे देशों का, तो उसमें भी रूस ने उनको ऑफर कर रखा है कि हम लोग अपनी अपनी करेंसी में ही काम करते हैं। तो एक ये भी कारण है जो अमेरिका चाहता है कि जो तमाम सारे देश हैं वो रूस के साथ व्यापार न कर पाए, इसके लिए टैरिफ वगैरह लाद दिया जाए। तो देखिए टैरिफ लादना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर सवाल उठता है कि अमेरिका भारत पर इतना बड़ा टैरिफ लाद कर क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है ये। तो इसलिए आप एक तरह से कहें कि ये सब कवायद चल रही है कि डराया धमकाया जाए, लेकिन भारत की अपनी जो है डिप्लोमेसी है, और उस डिप्लोमेसी में भारत ने दो टूक कहा है कि हम तेल खरीदेंगे, वैसे ही जैसे यूरोप से दो टूक कहा था कि रूस हमारा दोस्त है।
हम उससे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। वैसे ही तेल वाले मसले पर भारत ने बोला है, किससे? अमेरिका से। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा।